कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर एक बड़ा ऐलान किया। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। तो बाकी 50% सप्लाई राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। पीएम मोदी की देश भर के डॉक्टर्स के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद तीसरे फेज में देश में तेजी से वैक्सीनेशन होगा। बता दें कि अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। देश भर में 12 करोड़ 38 लाख लोग वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगवा चुके हैं। तो अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है। डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग थी, जिसमें फैसला लिया गया कि अब 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगेगी। तो केंद्र सरकार के फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई जारी है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वो भी टीकाकरण जरूर करवाएं। तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है, कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में निर्णय अत्यंत प्रभावी है। मेरा 18 साल से अधिक उम्र के सभी से अनुरोध है कि वो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण करवाएं। भारत सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण करने का फैसला लिया है, जिसका राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आइए भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,897 नए मरीज सामने आए हैं और प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 79 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश भर में अब तक 4,636 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं एक्टिव केसेस की बात की जाए तो प्रदेश भर में कुल एक्टिव केसेस 74,558 पहुंच चुके हैं। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में 6,836 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो भोपाल में नए संक्रमितों का आंकड़ा 1703 पहुंच चुका है, तो इधर इंदौर में 1698 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। उज्जैन में 311, सागर में 186, ग्वालियर में 1157, जबलपुर में 877, तो बैतूल में 235 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। भोपाल में एक सप्ताह में 10,310 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इंदौर की बात की जाए तो एक सप्ताह में 10,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 बड़े शहरों में यानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 2000 बेड के कोविड अस्पताल खोले जाएंगे। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद ली जाएगी। इंदौर के राधा स्वामी सत्संग न्यास जैसा प्रयोग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर के मौजूदा अस्पतालों में भी बेड की संख्या 4000 से बढ़ाकर 6000 करने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने गरीबों को 3 महीने तक फ्री राशन देने का भी फैसला किया। साथ ही कहा कि 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा बांटा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसले कलेक्टर्स के साथ बैठक में लिए। केयर सेंटर में छूट दे रहा हूं, जितनी जरूरत है अनुमति है आप बना लीजिए। राशि आपके पास है, जरूरत पड़ेगी मैं और भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और कोविड केयर सेंटर में स्टाफ की भर्ती में कंजूसी मत करना। जो जैसा मिले आप उपयुक्त होना चाहिए। बस आपको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का जो गाइडलाइन उसी के अनुरूप आप उपयोग करें। कुछ जिन्होंने अच्छी पहल की कोविड केयर सेंटर में कुछ ऑक्सीजन बेड भी रख दिए। अगर वैसा हो सके तो वैसा करें, उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर अस्पताल लाने की व्यवस्था करें। एक 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूं, निःशुल्क दिया जाएगा। ये बार बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा।
3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा और 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्मी अधिकारियों से चर्चा की और आर्मी अस्पतालों को खोले जाने को लेकर ये चर्चा की गई। सीएम ने कोर कमांडर अतुल्य सोलंकी, ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला के साथ चर्चा की। सीएम शिवराज ने बताया कि सेना के साथ हम मिलकर कोरोना महामारी से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। बता दें, सेना के अस्पतालों में भोपाल में 150, जबलपुर में 100, ग्वालियर और सागर में 40-40 बेड की व्यवस्था है। तो आर्मी अस्पताल को खोले जाने पर चर्चा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्मी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेना के साथ मिलकर हमें लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। भारतीय सेना पर हमें गर्व है। कोरोना संकट पर दायर याचिकाओं को लेकर सांसद विवेक तनखा की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए और केंद्र सरकार से दखल देने की बात भी कही। वहीं रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी सरकार को आदेश दिए हैं। बता दें, सांसद विवेक तनखा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और प्रदेश में फैली अव्यवस्था पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निजी अस्पताल की मनमानी को लेकर भी फैसला सुनाया और सभी कोविड केयर सेंटर्स को फिर चालू करने के लिए कहा गया है। वहीं मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी। सुनवाई से पहले सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार जो है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो मांग है उसको सुनिश्चित करें। अस्पताल और डॉक्टरों की मांग के 1 घंटे के भीतर उस मरीज के लिए राज्य सरकार को अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार जो है इस मामले में दखल दे। एक और निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है कि जो इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु हो रही हैं उनके लिए विद्युत जो क्रेमेटोरियम है जो बंद पड़े हैं काफ़ी, उनको शुरू किया जाए। सरकार को जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो पेश करने के लिए समय दिया है और 10 मई को प्रकरण सुनवाई के लिए दोबारा लगाया है। तो कोरोना संकट का दौर है, जिससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश में संजीवनी के तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाई गई है। लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि प्रदेशवासियों को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है और नाराज होकर उपवास पर बैठ गए हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। 21 घंटे का मैं उपवास रखूंगा और कल 12 बजे तक रहूंगा और मेरा कोई राजनीति करने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं। मेरा ये है कि ये मेरे शांतिपूर्ण उपवास से अगर ये प्रशासन जाग जाए, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन वहाँ मिल जाए, उनकी जान बच जाए, लोगों की जान बचाना यही एक उद्देश्य है। कांग्रेस विधायक भले ही कहें कि इस धरने का सियासत से लेना देना नहीं है, लेकिन सियासतदान है तो सियासत से तो जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि कोरोना से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति है। चाहे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ हो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात, कोरोना की दूसरी लहर से कोई भी नहीं बच पाया है। सवाल रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का है तो इसकी किल्लत हर प्रदेश में बनी हुई है, बल्कि अचानक बढ़े संक्रमण के कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देशव्यापी हो गई है। डिमांड और आपूर्ति का पूरा गणित गड़बड़ा गया है। दूसरी कमी पर मुनाफाखोरी भी भारी पड़ रही है। सरकार शायद इसे समझने में देर कर गई और सियासत को तो मानो मौका मिल गया। तो ऐसी स्थिति आ गई है, लोग अब खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई है, कभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुई। 2-3 दिन के अंदर मैं उनके साथ, कभी मैंने आत्महत्या करी इंदौर शहर में, कभी मैंने आत्महत्या की, तो इंदौर शहर कूद के मरने लग जाएगा। मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन का कभी नहीं हुआ तो मैं तैयारी करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। मैं इस संकट से बचाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं, मतभेद के और कई विषय हो सकते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में मिलकर एक हो जाएं। धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं
सब मिलके आगे बढ़े, आगे आए। मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर्स निकल के सामने आए हैं। सरकार की अपील के बाद भी विपक्ष की तरफ से कोरोना को लेकर हमले थमे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार सरकार की नाकामी बताकर हमलावर हैं। बात मेडिकल पॉलिसी पर होना चाहिए, लेकिन हो रही है मेडिकल पॉलिटिक्स। खैर, इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन राम के देश में जहां संकट के समय दुश्मन देश के वैद्य से मूर्छित पड़े लक्ष्मण का इलाज कराने श्री राम ने विश्वास जताया था। ये देश उन ऋषि मुनियों का है जिन्होंने पूरी दुनिया को औषधियों का खजाना दिया है। आज इसी देश में जीवन रक्षक दवा की कमी है, जीवन बचाने वाली वैक्सीन पर अविश्वास है। क्या इस संकट काल में संयम के साथ हम अपने पुरखों से मिले मूल्यों को फिर स्थापित नहीं कर सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप आने के बाद कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, जिस पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए। अब रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल रविवार को ही रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में नर्स सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तार 2 युवकों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हॉस्पिटल संचालक पर भी रासुका की कार्रवाई होगी। इंदौर में हाल ही में कालाबाजारी के 4 मामले सामने आए हैं। जी ने भी उसमें सख्ती करने का बोला था, तो अभी बस पुलिस में टाइप हो रहा है। मेरी डीआईजी साहब से बात हुई थी, वो आ जाएगा, आज रासुका लग जाएगी उन पर। और जितने भी ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, चाहे हॉस्पिटल वाले हों चाहे दुकान वाले हों, अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई ही की जाएगी। और कहीं अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो छोटे अस्पताल बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, कहीं अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व पाया गया तो उसके ओनर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में नया मोड़ आया है। हमीदिया से चोरी इंजेक्शन दिल्ली में भर्ती संक्रमित मरीज को लगे। 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को लगाए गए। मामले में फार्मासिस्ट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी पर शक है, क्योंकि कर्मचारी के परिवार का सदस्य कोरोना के चलते दिल्ली में भर्ती है। क्राइम ब्रांच करीब 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी मिली है। हालांकि पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। बता दें कि हमीदिया अस्पताल से 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे। ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ज्ञात हुआ था कि एक कर्मचारी गायब है, जिसके हमसे पूछताछ करना थी हमें, और उसके स्टेटमेंट भी लेना था। जब उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पूछताछ की गई तो पता चला है कि वो दिल्ली चला गया। जब दिल्ली से लौटा और दिल्ली से लौटने के बाद उसको बुलाया गया तो उससे और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि मैं जो है डी ब्लॉक को कोई वहाँ एक नर्सिंग स्टाफ में कोई नर्स है, उसके मैंने 6 इंजेक्शन लिए थे। उसका सालावर्ती कोमल नर्सिंग होम दिल्ली में भर्ती है, उसको वो इंजेक्शन यहाँ से दे के गया था। उसमें थोड़ा सा एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि जो सीरीज के इंजेक्शन चोरी गए माइनॉन और जो दूसरी कंपनी है उसको हमने मैच किया है, तो उसी सीरीज के वो 6 इंजेक्शन पाए गए हैं, जिसमें जो दिल्ली लेके गया था। इसमें आगे हम और डिटेल पूछताछ भी उससे कर रहे हैं। इधर उज्जैन में सुबह 4 घंटे लॉकडाउन में छूट देना प्रशासन को भारी पड़ गया। शादी आयोजनों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने दुकानदारों से ग्राहकों को सामान देने की छूट दी थी, लेकिन बाजार में ऐसी भीड़ उमड़ी कि ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना पड़ा। कुछ बाजार में तो पुलिस को दुकानें बंद करानी पड़ी। दरअसल 17 अप्रैल को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में फैसला लिया गया था, जिसमें शादियों के सीजन को देखते हुए आज सुबह 8 से 12 बजे के बीच दुकानों को छूट देने का प्रस्ताव दिया गया था। आज शादी और विवाह को देखते हुए कपड़े और ज्वेलरी की दुकानें भी खोली गई थी, और उसी को ही आज मॉनिटर किया गया है। परिस्थितियों को पूरी गंभीरतापूर्वक उनका परीक्षण किया जा रहा है, और कहीं कहीं इस तरह की उल्लंघन के मामले भी आए हैं, उन पर सभी पुलिस कार्रवाई की जा रही है। साथ में सभी पूरे मार्केट को बंद कराया गया है, और इसमें अभी सभी पुलिस की टीमें, सभी हमारे थाना प्रभारी और अधिकारी पूरे मार्केट में जो गाइडलाइन है उसके पालन के लिए जुटे हुए हैं। वहीं रीवा के पनवार थाना क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। नष्टिगवा गांव में रक्षा करने वाली खाकी की पर लाठियां बरसाई गईं, जिसमें थाना प्रभारी सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले को लेकर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस का कहना है कि नष्टिगवा गांव में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करते हुए
खोली गई दुकानों को बंद कराने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और गांव के लोगों ने लाठी डंडों के साथ पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया। पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ मचा दी। थाना प्रभारी विजय सिंह परिहार अपने स्टाफ के साथ में परमार के कस्बा क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकले थे। उसी दौरान एक दुकान खुली पाए जाने पर उनके द्वारा उस दुकान को बंद कराया गया, जिसका विरोध के लिए ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए। ग्रामीण जन द्वारा उसका विरोध किया गया और जिनके द्वारा विरोध किया गया था, जब उनको पकड़ के लेके जा रहे थे तब उन्होंने गाड़ी रोककर थाना प्रभारी और उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी के हाथ में फ्रैक्चर आया है। वर्तमान थाना प्रभारी इलाजरत हैं। इसमें अपराध क्रमांक 64/21 पंजीबद्ध कर धारा 307, 353, 332 में पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर में एक तरफ कोरोना की मार से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ निजी अस्पतालों का रवैया उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं है, जहां मरीज की मौत हो जाने पर चंद रुपयों के लिए लाश देने से भी इनकार कर दिया जाता है। मामला शहर के मुखर्जी अस्पताल का है, जहां एक मरीज 8 दिन तक कोरोना से जंग लड़ने के बाद काल के गाल में समा गया। गरीब परिवार ने किसी तरह 1.5 लाख रुपए तक जमा करा दिए, लेकिन बचे हुए 1 लाख ना देने पर अस्पताल ने लाश देने पर मना कर दिया। बाद में हंगामा होने के बाद प्रबंधन ने लाश परिजन को सौंपी। लेन देन के लेकर बॉडी नहीं, बिल जो बना है उन्होंने बोला डिस्काउंट कर दीजिए। पहले उन्होंने बोला कि आप कोई भी चिंता ना करें, हम पूरे पैसे देंगे और इलाज चल रहा है, लेकिन अब 40% डिस्काउंट कर दिया है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका बिल बन रहा है, उस पर भी 40% डिस्काउंट कर चुके हैं। अब कुछ जो आधा बिल कर दिया, अब आधे कुछ तो पेमेंट कर दें। और हमारा बिल यहाँ पर 1.5 लाख रुपए हम लोग भर चुके थे, 2,60,000 ये लोग और मांग रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत गरीब व्यक्ति, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने बहुत यहाँ वहाँ हाथ पर जोड़े, कलेक्टर गए, कोई मिला नहीं कलेक्ट्रेट में। फिर हम लोग सांसद राकेश जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई मदद नहीं मिली। फिर हमने हमारे मित्र हैं ये NSUI के मोहित भैया लोगों को फ़ोन किए, वहाँ से ये लोग आ गए, हमारी बहुत सहायता करी। हमारे पिताजी की सुबह 7 बजे मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक कोई बॉडी नहीं दे रहे थे। इन लोगों के आने से हमको बॉडी मिल गई भैया। इंदौर में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बीच एक राहत भरी खबर है। खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास पंडाल में 2 दिन में कोविड सेंटर की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी जानकारी मंत्री तुलसी सिलावट ने दी। राधा स्वामी स्थित कोविड सेंटर देश में दूसरा सबसे बड़ा केयर सेंटर होगा। फिलहाल फर्स्ट स्टेज में 600 बेड के साथ में कोविड सेंटर को शुरू किया जा रहा है। शहर की सामाजिक संस्थाओं और अन्य लोगों ने आगे आकर इस कोविड सेंटर का पूरा खर्चा उठाया है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ की लागत से 2 ऑक्सीजन प्लांट राधा स्वामी सत्संग व्यास इंदौर के परिसर में बन रहे हैं, जो आगामी 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएंगे। सेंटर में आए सभी पेशेंट की निगरानी की जिम्मेदारी इंदौर शहर के 4 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को सौंपी गई है। सत्संग पंडाल की कैपेसिटी 6,200 बेड की है, जो कि तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अब तक 5 से 7 करोड़ रुपए आर्थिक तौर पर मदद के लिए शहर के विभिन्न संस्थानों ने दिए हैं। चरणों में बांटा गया है। 6,200 एक साथ संभव नहीं है, तो जो पहला चरण है वो 600 पलंग का है, जो उम्मीद है अगले 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण का जो निर्माण कार्य है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम करना पड़ता है, उसका भी कार्य कल से प्रारंभ हो गया है। अब दूसरा चरण रिलेटिवली पहले चरण से ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसका भी जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है। सेवा को जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं पूरा ऑक्सीजन बेड्स के लिए, एक फ्लोर की उसकी लगभग मान के चलिए कि 100 बेड तक की तैयारी हो चुकी है ऑक्सीजन बेड्स की। उसमें वो अभी 20 ICU दे रहा है, पर हम उनकी प्लानिंग 40 ICU की है, उसमें भी वर्क कर रहे हैं अभी वो। और उनके ऊपर के फ्लोर में 200 में और ऑक्सीजन लाइन फाइनलाइज कर रहे हैं वो। अगर हम लोग एक भी फ्लोर में कोविड शुरू कर देंगे तो ऊपर के 2 बेड्स में काम, ऊपर के 2 फ्लोर में काम बंद हो जाएगा। कोविड रहता है तो ऊपर फिर लेबर जाएगी नहीं उनकी। तो मैंने ये बोला है उनको कि जब तक ऑक्सीजन हम लोगों की व्यवस्था और सुदृढ़ हो रही है अभी, तो उस बीच में वो पूरी लाइन्स डालना है, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। भारत समेत दूसरे देशों में कोरोना काल बना हुआ है। ऐसे में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ दुआओं का दौर भी जारी है। नवरात्रि पर भले ही कोरोना का असर देखने को मिल रहा हो, लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं हुई है। मां बगलामुखी से भी भक्तों ने यही प्रार्थना की है कि कोरोना खत्म हो जाए। देखिए आगरमालवा के नलखेड़ा से ये खास रिपोर्ट। मां हर दुख हरती हैं, शत्रु का दमन करती हैं। मां से विनती है इस बार कोरोना का करो संहार।
आगरमालवा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में विराजमान है मां बगलामुखी। 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी की महिमा जग जाहिर है। मां के दर से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटे। मां जिस पर प्रसन्न हुई उसका उद्धार हुआ। श्रद्धालुओं की यही प्रार्थना है कि इस बार कोरोना रूपी दैत्य का भी मां संहार करें। मां जैसे सभी के दुखों का निवारण करती हैं, शत्रु की वाणी और गति का नाश करती हैं, वैसे कोरोना को मारकर भक्तों को अभयदान दें। हमने काफ़ी सुना था इस मंदिर के बारे में, आज दर्शन किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और हमने सुना है यहाँ सारे मतलब चमत्कार भी होते हैं और सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। हमें दर्शन करके आज बहुत ही अच्छा लगा। मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और हर सिद्धि माता के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब मां की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई। बगलामुखी की ये प्रतिमा पीतांबर स्वरूप की है। पीत यानी पीला, इसलिए यहाँ पीले रंग की चीजें चढ़ाई जाती हैं। मंदिर परिसर में हवन कुंड है जिसमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुति देते हैं। कहते हैं इस मंदिर में हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। इस बार नवरात्रि में कोरोना के चलते मंदिर प्रशासन ने हवन अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन आस्था उतनी ही है। राहुल जोशी, बंसल न्यूज, आगरमालवा।